हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 26 मई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और स्ट्रैटेजी के हैं ये सभी हम कवर करते चलेंगे साथ में। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 25 मई को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में वर्ल्ड थायराइड डे यानी विश्व थायराइड दिवस 25 मई को मनाया जाता है ये दिन। और ये दिन मनाया क्यों जाता है? तो थायराइड के कारण जो भी डिसीजेज होती हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए दिन मनाया जाता है कि थायराइड क्या होता है, उसके अलावा जो थायराइड से होने वाली डिसीज़ेज़ हैं कैसे उनसे बचा जा सकता है, अगर किसी को वो बीमारियां हो जाती हैं तो कैसे उनका ट्रीटमेंट करना है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो इस दिन की स्थापना की गई थी 2008 में। यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन और अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया था, जिसके बाद 2008 में इस दिन की स्थापना की गई थी। और ये जो थायराइड होता है ये क्या होता है? तो ये एक ग्लैंड होता है जो कि गले में होता है। एक बटरफ्लाई यानी तितली की शेप का एक ग्लैंड होता है जो कि गले में होता है और ये T3 और T4 प्रोड्यूस करता है। T3 है थायरॉक्साइन और T4 है ट्राईआइडोथायरोनाइन। ठीक है, ये दो हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और थायराइड का मेन काम है कि बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसको बना के रखना। ठीक है, अगर थायराइड में ऊपर नीचे होता है तो बॉडी जो है वो डिसफंक्शन करने लगती है अगर एबनॉर्मल होता है थायराइड। तो यहाँ से आपके साइंस के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो ये T3 और T4 का नाम पूछ सकता है। दूसरी चीज़ की अगर जो थायराइड हार्मोन है उसमें अगर कमी आ जाती है, डिक्रीज होता है, तो उसके इसको कहा जाता है हाइपोथायरोडिज्म। ठीक है, हाइपोथायरोडिज्म। और अगर जो थायराइड हार्मोन है उसमें इंक्रीज हो जाता है तो उसे कहा जाता है हाइपर थायरोडिज्म। ठीक है, पहला वाला हाइपो है, दूसरा वाला हाइपर है। तो हाइपोथायरोडिज्म और हाइपर थायरोडिज्म याद रखिएगा, यहाँ आपसे साइंस में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे इज ऑब्जर्व्ड। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 25 मई को ये दिन भी मनाया जाता है पूरे विश्व भर में, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। और ये जो दिन है ये पूरी तरह से गुमशुदा बालकों यानी चिल्ड्रंस के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है। तो जो भी गुमशुदा बालक होते हैं जो क्राइम के विक्टिम हो जाते हैं उनको याद करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। साथ ही जो मिसिंग चिल्ड्रन वापस आ जाते हैं अपने घर उनको भी रिमेंबर करने के लिए दिन मनाया जाता है। साथ ही लोगों को ये बताया जाता है कि किस तरह से एफर्ट किए जा सकते हैं जो स्टिल मिसिंग यानी अभी भी जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको ढूंढने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। इंपॉर्टेंट है इसका डेट 25 मई और इसका एम्बलम है एक, याद रखिएगा। थीम की जगह आपको एम्बलम याद रखना है, फॉरगेट मी नॉट फ्लावर, ये इसका एम्बलम है। ठीक है, तो 25 मई 2001 याद रखिएगा, 25 मई 2001 में सबसे पहली बार इस दिन को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ साइंड 3-ईयर प्रोग्राम फॉर कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर। भारत ने किस देश के साथ कृषि में सहयोग के लिए 3 वर्षीय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी हाल ही में भारत और इजराइल ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं जो कि होगा एक 3 वर्षीय कार्यक्रम, ताकि भारत और इजराइल के बीच में जो कृषि है यानी एग्रीकल्चर है उस क्षेत्र में सहयोग किया जा सके। तो इस प्रोग्राम के अंडर में 13 नए एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। और वहाँ पे जो भारतीय किसान हैं उनको इजराइल की जो फार्मिंग की टेक्निक है, जो वहाँ की तकनीक है खेती करने की, वो सिखाई जाएगी। साथ ही सिंचाई की, वाटर से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी इन 13 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में। इसी कारण से ये 3 साल का प्रोग्राम के लिए साइन किया गया है भारत और इजराइल के बीच में। तो इससे रिज़ल्ट क्या मिलेगा? तो जो खेती हो रही है वो और भी बेहतर तरीके से हो सकती है। इस तरह से जो फार्मर्स की नेट इनकम है, जो उनकी आय है, उनको बढ़ाया जा सकता है। और जाहिर सी बात है, जब उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी आय बढ़ेगी तो उनका जीवन यापन भी और अच्छा होगा। बात कर लेते हैं इजराइल की। तो यहाँ की कैपिटल है यरूशलेम, प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, करेंसी है इजरायली शेकेल और प्रेसिडेंट हैं रियूवेन रिवलिन। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड संजीवनी परियोजना। किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने शुरू किया है हरियाणा में संजीवनी परियोजना। और ये संजीवनी परियोजना है क्या? तो एक्चुअली में जो हरियाणा के ग्रामीण इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, जहाँ के लोग अच्छे से अवेयर नहीं हैं कोविड-19 के सेकेंड वेव से, उनके लिए ये योजना शुरू की गई है संजीवनी परियोजना, ताकि उनको आसानी से मेडिकल केयर यानी कि
मेडिकल की सुविधा पहुंचाई जा सके। तो जितने भी पेशेंट हैं गाँव के इलाकों में जहां पे हल्के या मॉडरेट सिम्टम है कोविड-19 के, उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा सरकार की तरफ से। साथ ही लोगों के बीच में कोविड-19 का जो सेकंड वेव है उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जाएगी, क्या होता है, किस तरह से इसे बच के रखना है, अगर हो जाता है तो किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें की जाएंगी इसी परियोजना के अंडर में। और जो ग्रामीण हरियाणा है वहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज को और सुधारने के लिए इसको शुरू किया गया है। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड वात्सल्य योजना फॉर चिल्ड्रन ऑर्फेंड ड्यू टू कोविड-19। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने अनाउंस किया है, जो भी वहाँ पे बच्चे हैं जो जिनके पेरेंट्स कोविड-19 के कारण जिनका निधन हो गया और वो अनाथ हो गए हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए वहाँ पे वात्सल्य योजना की घोषणा की है उत्तराखंड सरकार ने। ठीक है, तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत जी ने अनाउंसमेंट किया है इस नई स्कीम का। और इस स्कीम के अंडर में जो भी बच्चे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर दिया है, उन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, उनको हर महीने मेंटेनेंस अलाउंस के रूप में 3,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, 3,000 रुपये पर मंथ दिए जाएंगे। इसके साथ ही जब तक उनकी उम्र 21 साल तक की नहीं हो जाती है तो उनके मेंटेनेंस का खर्चा, उनके एजुकेशन का खर्चा और उनको जॉब के लिए, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए ट्रेनिंग का खर्चा, ये सब कुछ सरकार की तरफ से दिया जाएगा, उत्तराखंड की सरकार की तरफ से। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और विंटर कैपिटल है देहरादून, जबकि समर कैपिटल है गैरसैंण। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 51st एडिशन ऑफ वर्चुअल इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट फेयर ऑर्गेनाइज्ड। आभासी भारतीय हस्तशिल्प और उपहार मेले का 51वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? तो अभी हाल ही में दिल्ली में आयोजित किया गया था 51st एडिशन इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड गिफ्ट फेयर यानी IHGF का। ठीक है, तो ये जो फेयर है, ये मेला है, ये भारत का सबसे बड़ा वर्चुअल मेला माना जाता है और इसे ऑर्गेनाइज करा जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के द्वारा। ठीक है, इसके द्वारा इसे ऑर्गेनाइज करा जाता है। इस साल ये 19 मई से 23 मई तक चला, दिल्ली में इसका ऑर्गेनाइजेशन कराया गया था। और इसमें किस टाइप के स्टॉल लगते हैं, शॉप्स लगती हैं, तो इसमें होम, फैशन, लाइफस्टाइल, टेक्सटाइल, फर्नीचर, इन सारे सेक्टर से रिलेटेड इस फेयर में शॉप लगती है। तो यहाँ पे लगभग 85 देशों से 1500 मैन्युफैक्चरर्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और मार्च अप्रैल 2020-21 की बात करें तो यहाँ पे जो भारत का हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में एक्सपोर्ट का अनुमान लगाया गया है, ये है 25,558.94 करोड़ रुपए का। ये डेटा आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रशांत कुमार मिश्रा। अभी हाल ही में प्रशांत कुमार मिश्रा जी नए चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट हुए हैं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के, और ये अपना पदभार संभालेंगे 1 जून से। नाम याद रखिएगा, प्रशांत कुमार मिश्रा। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर में, चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में राजेश बंसल जी को अपॉइंट कर दिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो इनोवेशन हब है, यानी कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, वहाँ के नए CEO के रूप में। नए CEO होंगे अब राजेश बंसल जी। तो RBI के बोर्ड के द्वारा इनका नियुक्ति किया गया है। और बात कर लेते हैं RBI की, तो इसकी स्थापना थी 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, कोलकाता में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, जो कि 25वें गवर्नर हैं RBI के, और प्रेजेंट में हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और कोलकाता से जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई में ट्रांसफ़र हुआ था 1937 में। ठीक है, और एक नाम याद रखिएगा, RBI से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है T रविशंकर जी का। ठीक है, T रविशंकर जी ये अभी हाल ही में RBI के 4थे डिप्टी गवर्नर बने थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर बैंकिंग के एग्जाम्स की बात करें तो। T रविशंकर नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट हैं डेनिस सासू एंगुएसो। ठीक है, याद रखिएगा, प्रेसिडेंट है डेनिस सासू एंगुएसो। इन्होंने नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति की है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, और इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए एनाटोले कॉलिनेट मकोसो। ठीक है, एनाटोले कॉलिनेट मकोसो बने हैं नए प्राइम मिनिस्टर रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के। इन्होंने रिप्लेस किया है क्लीमेंट मवाम्बा को।
और प्रेसिडेंट का नाम भी आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट हैं डेनिस सासोव एन्गुएसो। ठीक है, तो जो एनाटोल कॉलिनेट मकोसो हैं ये वहाँ के पहले प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के मिनिस्टर थे और अब ये नए प्रधानमंत्री बन गए वहाँ के। बात कर लेते हैं कॉन्गो की, तो यहाँ की कैपिटल है ब्राज़ाविले और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड। FIH अध्यक्ष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में VK पांडियन जी को सम्मानित किया गया है FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड से। ठीक है, तो अभी हाल ही में 47th FIH कांग्रेस हुई थी, वहीं पे इन्हें सम्मानित किया गया है। और VK पांडियन यानी कि V कार्तिकेयन पांडियन, नाम याद रखिएगा, इन्हें FIH प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी, ये उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, V कार्तिकेयन। ठीक है, याद रखिएगा, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। और ये जो अवार्ड है ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हॉकी की गवर्निंग बॉडी है, उनके द्वारा दिया जाता है। FIH की स्थापना हुई थी 1924 में, हेडक्वार्टर है लौजान में, CEO हैं थियरी वील और प्रेसिडेंट हैं नरेंद्र ध्रुव बत्रा। और ये नाम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाल ही में ये FIH के प्रेसिडेंट चुने गए हैं दूसरे कार्यकाल के लिए, नरेंद्र ध्रुव बत्रा। ठीक है, नरेंद्र ध्रुव बत्रा नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट्स सेरगांव BMC हैज़ वॉन द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड्स 2021। किस राज्य के सेरगांव BMC ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता है? तभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में शेरगांव BMC है, याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में शेरगांव BMC है, इन्होंने जीता है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 का। BMC क्या है? BMC का मतलब है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। तो अरुणाचल प्रदेश के शेरगांव बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ने बेस्ट BMC का अवार्ड जीता है इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 में। और ये जो अवार्ड थे इस साल इनका ये 5वां एडिशन था, 5th एडिशन था। और जो अवार्ड है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि बाबुल सुप्रियो जी हैं, इनके द्वारा दिए गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं, यहाँ की कैपिटल है ईटानगर, चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और गवर्नर हैं BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर है शिव शंकर मेनन। ठीक है, हाल ही में शिव शंकर मेनन जी ने लिखी है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नाम की पुस्तक। तो आपको दोनों चीज़ याद रखनी है, पुस्तक का नाम भी याद रखना है इंडिया एंड द एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, और ऑथर का नाम भी याद रखना है शिव शंकर मेनन। ठीक है, और इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं और फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। नाम याद रखिएगा शिव शंकर मेनन। तो अब समय आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट विच सिटी हैज़ बीन इमर्ज्ड एज हेल्दीएस्ट सिटी इन इंडिया। एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे स्वस्थप्रद शहर बन के उभरा है? तो ये रहे आपके ऑप्शन, मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई सजेशन है, तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ असम। असम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर है अजंता न्योग। नाम याद रखिएगा, अजंता न्योग बनी है असम की पहली महिला वित्त मंत्री। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।